डर मत भैया, बैक फिर जाना पड़ेगा। हट। ध्यान दो, क्वेश्चन में हम देखते हैं चैप्टर 1 वो समझा चुके हैं, चैप्टर 2 समझा चुके हैं। तुमको डायग्राम बोले थे बनाने के लिए, बनाने बोले थे ना। साइंस का चैप्टर 2 क्लास 8 का है, ठीक है। क्लास 8 साइंस का चैप्टर 2 है बुआ। बढ़िया से बारीकी से समझना जी क्या क्या हम पढ़ाने वाले हैं। तो हम लोग लेकर चलते हैं 1 नंबर क्वेश्चन में क्या क्या, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर विज्ञान में है, अध्याय 2 है। क्वेश्चन में ध्यान दो, हम सब क्वेश्चन करवा देंगे, टोटल क्वेश्चन करवा देंगे, ठीक है। जो बात करेंगे ना वो आप वीडियो हम आकर मारेंगे, याद रखना, चाटे चाट मारेंगे, बेइज्जती हो जाएगा तुरंत। रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है, तुम जाकर अपना कॉपी में डाउनलोड कर सकते हो, किताब में डाउनलोड कर सकते हो। इसका आराम से डाउनलोड का मतलब क्या, लिखना। सूक्ष्म डैश की सहायता से देख सकते हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन किसके सहायता से, सूक्ष्मदर्शी। नीले हरे शैवाल वायु से डैश स्थिरीकरण मिट्टी करता है, नाइट्रोजन कारण, किसके द्वारा, नाइट्रोजन। एल्कोहल का उत्पादन नामक डैश सूक्ष्मजीव की सहायता किया जा सकता है, क्या बोलेगी, ईस्ट। कौन सहायता से, ईस्ट। बोलेगी हैजा डैश के द्वारा होता है, किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा। हैजा किसके द्वारा, जीवाणु के द्वारा, हैजा जीवाणु के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न है बुआ, कहा था क्वेश्चन, ध्यान दो। इष्ट का उपयोग निम्नलिखित उत्पादन का मतलब, सही शब्द का आगे क्या लगाना है, सही की टीम। बता, इष्ट का उपयोग निम्न में से उत्पादन होता है। इष्ट में किसमें होता है बुआ, एल्कोहल में। किसमें होता है, एल्कोहल में। अगर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है बुआ, क्या बोले, एस्ट्रोमाइसिन। क्या बोलेंगे, एस्ट्रोमाइसिन, एस्ट्रोमाइसिन, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक अगर बोला जाए क्या बोलेगी बुआ, एस्ट्रोमाइसिन। अगला क्वेश्चन की बात बोले, मलेरिया परजीवी का वाहक क्या है, तो मलेरिया होने पर कौन सा क्वेश्चन होता है बुआ, तो मादा एनोफ्लिज मच्छर। कौन सा मच्छर, मादा एनोफ्लिज। मादा एनोफ्लिज मच्छर तुमको काटेगा तो क्या हो जाएगा, मलेरिया नामक बीमारी होगा, मतलब मादा एनोफ्लिज मच्छर। अगला क्वेश्चन की बात अगर बोले तो क्वेश्चन बुआ ध्यान दीजिए, क्या क्वेश्चन है, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है, मतलब घरेलू रोग का, मतलब क्या बोलेगी, घरेलू मक्खी। कौन मक्खी बुआ, घरेलू मक्खी। नंबर ब्रेड अथवा इडली फूल जाने का इसका मुख्य कारक क्या है, इसमें क्या होता है जब फूल जाता है, इसमें क्या होता है, फूल जाता है, क्या होता है, कोशिकाओं का वृद्धि, इष्ट की कोशिकाओं में वृद्धि, नहीं बाद में आइएगा हम दे देंगे, इष्ट की कोशिकाओं में वृद्धि। अगला क्वेश्चन की बात बोले, क्वेश्चन नंबर है बुआ आगे, क्वेश्चन ध्यान दो। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित करने पर प्रक्रम का नाम क्या होता है, क्या होता है, किन्वेर, किन्वन। क्या जाएगा बुआ, किन्वन। मतलब नंबर 2 का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन की आपका बोला जाए, नंबर 3 में विज्ञान में क्वेश्चन क्या है, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना है। बोला देखो, कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना बुआ, मिलाना है। मिलाने की प्रक्रिया ध्यान दो। जीवाणु, जीवाणु से क्या मिलना बुआ, हैजा। जीवाणु से क्या मिलेगा, हैजा। जीवाणु से क्या आ जाएगा बुआ, तो जीवाणु से कहा हैजा, हैजा कहाँ दिख रहा है, जीवाणु से क्या होता है, हैजा। चलो राइबोजियम से क्या होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण नंबर 1 में आ गया। लैक्टोबैसिलस दही का जमना, लैक्टोबैसिलस दही का जमना। ईस्ट में क्या बोलेंगे बुआ, ब्रेड का बैंकिंग, मतलब कितना जाएगा, 3। एक प्रोटोजोआ का मतलब क्या होगा, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक, मलेरिया का कारक। उसी प्रकार एक विषाणु बदा क्या होगा, एड्स होगा। ई मिला, एक विषाणु कौन, ई बच गया तो कोई दिक्कत, ऐसा ही दे दिया कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ चीज को, क्या बोलेगे बुआ, एड्स में। अपना अपना जाकर घर में जाकर मिला लेना, नहीं क्षमता है तो यहाँ पर फास्ट मिलाओ, किताब है तो फिर किताब मिला लो, नहीं तो चुपचाप समझो, घर में जाकर मस्त से मिला लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेकर चले, चलो क्वेश्चन ध्यान दो। 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बुआ, क्या सूक्ष्म जीव, क्या सूक्ष्म बिना यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है, यदि नहीं तो वैसे कैसे देखा जा सकता है। तब बुआ हम क्या बोले,
हम सूक्ष्म जीव को नंगे आंखों से देख सकते हैं। कौन आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो मैं सूक्ष्म जीव कितना है, हम हाथ में देख रहे हैं? नहीं देख रहे। हाथों में कितना ना सूक्ष्म जीव है, क्या हम देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे। मतलब इसको देखने के लिए क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी यंत्र चाहिए, मतलब माइक्रोस्कोप चाहिए। यहीं पर लिखा नहीं, सूक्ष्म जीव हम नंगो आंखों से नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह बहुत छोटे होते हैं, इन्हें सूक्ष्मदर्शी की मदद से देखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव के मुख्य वर्ग कौन कौन सी है? सूक्ष्म जीव के 4 गो मुख्य वर्ग है। कितने मुख्य वर्ग है बुआ? 4। नंबर 1 में क्या बोलेगी? बैक्टीरिया। नंबर 2 में कवक। नंबर 3 प्रोटोजोआ। अन्य कुछ शैवाल भी होते हैं। क्या बोलना बुआ? अन्य कुछ शैवाल भी पाए जाते हैं। अन्य कुछ शैवाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन की बात सुनो। तो क्वेश्चन कहती है बुआ, ध्यान दो। वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने सूक्ष्म जीवों का नाम लिखे। मतलब वायुमंडलीय वाला जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का क्या नाम लिखना है? वह कितने नाम है? ध्यान दो। क्वेश्चन में मिट्टी में मौजूदा राइबोजियम कुछ नीले हरे शैवाल जैसे बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण कर सकते हैं। बाद में इन्हें नाइट्रोजन का उपयोग परिवर्तित करके पौधे द्वारा प्रोटीन अतः अन्य यौगिक के संश्लेषण का उपयोग भी करते हैं। मतलब मिट्टी सब नाइट्रोजन भी पैदा कर सकते हैं। फोकस करो बुआ बोर्ड पर। 1 घंटा आएगी ना तो पानी पिए। अगला क्वेश्चन ध्यान दो बुआ। हमारे जीवाणु में उपयोग सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्तियां क्या है? फिर ध्यान दो, हमारे जीवन में उपयोग सूक्ष्म जीवों के कितना बारे में? 10 पंक्तियां लिखे। तो हम सूक्ष्म जीव को नंगे आंखों के माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे हैं, जबकि पौधा व पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है। हम नहीं चलता बड़ा होता है। सूक्ष्म जीव नंगे आंखों के माध्यम से देखने के लिए बहुत छोटे होते हैं, जबकि वे पौधे और पर्यावरण के लिए क्या होता है? बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला ध्यान दो बुआ, अध्याय 2 का क्वेश्चन है, तो लंबा लंबा क्वेश्चन है, ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सूक्ष्म जीव का क्या क्या महत्व होनी चाहिए? तो सूक्ष्म जीव का महत्व हम नंबर 7, 8, 7 में बताए थे ना। सूक्ष्म जीव के महत्व के बारे में बोला जाए तो क्वेश्चन कहता है बुआ, यह बैंकिंग में अचार और अन्य खाद्य बनाने के लिए प्रक्रिया भी उपयोग किया जाता है। नंबर 2 कहता है किण्वन प्रक्रिया में इस द्वारा की जाती है जो शराब और ब्रेड की तैयारी में उपयोग किया जाता है। मतलब सूक्ष्म शराब और पान और टीबी के उपयोग करते। देखो क्या क्या करते बुआ? शराब और ब्रेड की तैयारी की जाती है। क्या क्या बुआ? शराब और ब्रेड। यानी कि नंबर 2 हम क्या क्या बोल सकते हैं? शराब और ब्रेड। नंबर 3 में लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही के जमने में सहायता करती है। बुआ ये जीवाणु जो है लैक्टोबैसिलस दही को जमने में क्या करती है? सहायता करती है। नंबर 3 में प्रदूषण कम करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। हम प्रदूषण को क्या कर सकते हैं? कम कर सकते हैं। प्रदूषण को कम कर सकते हैं। नंबर 4 कहता है वो 5 उनका उपयोग वायुमंडल के नाइट्रोजन के ठीक करने में भी किया जाता है। ठीक करके मिट्टी में उर्वरकता बढ़ाने के लिए भी इसका सूक्ष्म जीव का हम प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखो बोलता कई दवाइयां एंटीबायोटिक्स तैयार करने में सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। हम लोग दवाई बनाने में भी सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग किया जाता है? कई दवाई एंटीबायोटिक्स दवाई बनाने में कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ रोगाणु का उपयोग सीवेज औद्योगिक अवशिष्ट जैविक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन तुम्हारा 7 नंबर का क्वेश्चन है। सूक्ष्म जीव का महत्व के बारे में अगर बोला जाए तो बस यही सब लिख देना। क्या लिखना हुआ? यही सब। सूक्ष्म जीव का महत्व के बारे में अगर बोला जाए तो यही लिखना है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। कितना क्वेश्चन तक है? देखो 9 तक है। क्वेश्चन नंबर 8 कहती है सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का आप देखो हम तो फायदा लिखा चुके हैं, महत्व को लिखा चुके हैं। अब लिखाने वाले क्या हुआ? हानिकारक। सूक्ष्म जीव से हमें क्या क्या हानिकारक होती है? ध्यान दो बुआ, हम पाते हैं सूक्ष्म जीव कई मायनों में हानिकारक भी होते हैं। सूक्ष्म जीव में कुछ मानव पौधे जानवर में बीमारियां का कारण बनते हैं। सूक्ष्म जीव से हमें क्या क्या हो सकती है? बीमारियां। क्या हो सकती है? बीमारियां। पेड़ पौधा हुआ,
हम लोग हुए, मनुष्य हुआ, जानवर हुआ, इसमें जीवाणु से, बैक्टीरिया से क्या हो सकता है, बीमारियां हो सकता है। ठीक है, ऐसे रोग पैदा करने में सूक्ष्म जीव का रोग जनक कहा जाता है। मतलब तरह तरह के रोग पैदा करने में सूक्ष्म जीव मास्टर है। ठीक है, कुछ जीव भोजन, कपड़े और चमड़े को खराब कर सकते हैं। भोजन, कपड़ा, चमड़े को खराब करने में किसका योगदान तब हुआ, बैक्टीरिया का। किसका, बैक्टीरिया। जीवाणु का इंग्लिश में नाम क्या कहते हुआ, बैक्टीरिया। मनुष्य को प्रभावित करने वाले कुछ सामान्य रोग है, जैसे कि हैजा, सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, तपेदी आदि। कई जैसे कई सूक्ष्म जीव न केवल मनुष्य बल्कि पशुओं में भी बीमारियां का कारण बनते हैं। वो पशु में भी बीमारी का कारण कौन बनता हुआ, पशुओं में बीमारी कारण कौन बनता है, बैक्टीरिया। कौन बनता है हुआ, बैक्टीरिया। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स एक खतरनाक मानव और मवेशी रोग है। एंथ्रेक्स की बात अगर बोला जाए, खतरनाक मानव बीमारी है। ठीक है, एंथ्रेक्स खतरनाक क्या मानव बीमारी है। आगे ध्यान दो बुआ, जो कहता जीवाणु के कारण होते हैं। अगर एंथ्रेक्स बोला जाए जो मानव में पाया जाता है और इसमें पेड़ पौधा में और पौधों में सूक्ष्म पाया जाता है। पौधे में सूक्ष्म द्वारा पैदा होने वाली बीमारी और फसल जैसे गेहूं में, चावल में, आलू में, गन्ना में, संतरा में, सेब में आदि में उपज में कम कर देता है। जहां वो सूक्ष्म जीव ज्यादा होना तैयार हो गया, वहाँ गेहूं, जौ, चावल जितना भी होता है इस प्रकार वह क्या कर देता है, कम करता है। बैक्टीरिया हमारे लिए सब हानिकारक है, बीमारी ला देता है। वो बीमारी हो जाता है, फसल को नुकसान कर देता है, और वहीं पर जितना जानवर उसको नुकसान करता है, उसको बीमारी हो जाता है जीवाणु के कारण। ठीक है, आगे की ओर हम क्या हुआ रे, आगे ध्यान दो बुआ, कहते हैं प्रतिजैविक क्या है। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। बोलता वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग के विकास रोकती है। वे दवाएं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले रोग के विकास को रोकती है अथवा समाप्त करती है, मतलब रोकती है अथवा समाप्त करती है, प्रतिजैविक कहलाती है। उसे क्या कहते हैं बुआ, प्रतिजैविक कहलाती है। जैसे हम कह सकते हैं एस्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए समझो। किसी योग्य डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक लेनी चाहिए। इन्हें जो कुछ देख लिया, ये प्रतिजैविक एंटीडोट ले लिए, मर जाएंगे वैसा ही। डॉक्टर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना चाहिए। डॉक्टर जो समय बता देगा वही समय पर उसका काम करना चाहिए। जरूरत ना होने या गलत खुराक में प्रतिजैविक लेने से बचना चाहिए। गलत खुराक भी तुम नहीं ले सकते हो, गलत समय पर भी या नहीं ले सकते हो। तुम्हारा एक अध्याय जो होता है, सॉरी 2 अध्याय क्या हो गया, कंप्लीट। 2 अध्याय कंप्लीट हो गया। अब तुम इसको चाहो लिख लो, इसको चाहो बुआ नहीं लिखो। कल तो हम बुआ फुल्ली हम सुनेंगे, कल में चेक करके फुल्ली हम सुनेंगे जो हम पढ़ाए हैं। ठीक है, कोई गया नानी घर, कोई गया मामू घर, कोई गया नाना घर पानी भरने। चलो भाई शादी एंजॉय के, शादी का माहौल चल रहा, शादी एंजॉय कर रहा ना। कितने न गई इधर पासमेंट वाली जितना लड़की आती थी वो सब अपना शादी एंजॉय कर रही है कि नहीं बात है। चलो क्लास तुम्हारा आज का समाप्त होता है। कल फिर 8 क्लास का हम लेकर आएंगे। क्या ऐसा करे विज्ञान खत्म कर दे, क्या कहते हो, लगातार विज्ञान खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट है, लगातार विज्ञान खत्म कर दे। कल आना, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन आती है। लगातार विज्ञान खत्म।